अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, इतनी बड़ी न्यूज़ है कि मैं ये सेटअप लगाए बगैर एक वीडियो बना रहा हूँ और उसमें मैं तुम लोगों को ये बताने वाला हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को एक बार फिर ओवैस रहमानी साहब की जानिब से चैलेंज किया गया और वही इंतहाई बदतमीजी वाली जुबान कि आपके मुंह पे जो है ये हमारी तरफ से एक चपेड़ है, एक थप्पड़ है, एक चमाटा है। आप आए सामने, अगर नहीं बैठ सकते तो इस तरह की बकवासियात हमारे बुजुर्गों के मुतालिक ना किया करें। यही वही और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। वो जो लोग बैठे हुए इन मौकिफात का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेड़ रख दूं। मेरा बहुत दिल करता है ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहां, तो वो मेरा जलन वाला महबूब बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको जरूरत नहीं कि आप हमें बात करें। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए, कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौकिफ देंगे। इतनी आपके अंदर जरूरत है तो आए प्रोग्राम में, उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। हमने अपनी जुबान रमजान में तो सीली है कि हम आपके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते ही नहीं आपको, तो फिर आप क्यों हमारे हवाले से। इस पर इंजीनियर साहब ने फौरन एक वीडियो बनाई और उन्होंने ये कह दिया है कि वो जो ये बात करते थे ना कि अपने किसी बड़े मुफ्ती को बिठाओ, वो उसमें भी ढील दे देते हैं। और उन्होंने ये कह दिया कि चलो जिसने बैठना है बैठे, आए मेरे साथ ऑनलाइन, ये जो आप चैनल पे प्रोग्राम कर रहे हैं उस पे आओ और मेरे साथ करो बात, जिन चीजों पे आप लोगों ने बात करनी है। मैं तो इन लोगों के चैलेंज के जवाब में कहता हूं, जब कहते हैं हमारे उलमा के साथ बैठे, तो मैं कहता हूं कि ठीक है अपने बड़ों को लेके आओ। लेकिन अब तो मैंने वो शर्त भी ढीली कर दी है कि अगर नेशनल टीवी के ऊपर ये बात हो रही है और लाइव चल रही है, तो मैं छोटे के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं, इन कुफरिया बातों के ऊपर बात करने के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आ जाए, कोई आ जाए, जिसको आप समझते हो ना कि वो डिबेट कर सकता है, भाईजान वो आए। और अवैस रबानी ही होस्ट करना चाहता है तो होस्ट करे। इवन उस चैनल के, जिस चैनल पे अवैस रबानी साहब भी प्रोग्राम कर रहे हैं, उस चैनल के डायरेक्टर को इंजीनियर साहब ने फोन किया है और फोन करके उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप लोग मेरा प्रोग्राम करें, जो आपने करना है, मैं इनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत को डिफेंड करने आने वाला है किन चीजों पे, कि वो ये कहने वाला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के अलावा कोई शख्स अपने नाम का कलमा नहीं पढ़ा सकता। और वो आगे से जाहिर सी बात है ये कहने वाली है कि ये हमारी किताबों में झूठ दर्ज है और इसकी वजह से या उनकी किताबें फारग होंगी या जिन बड़े बुजुर्गों ने उन किताबों को डिफेंड किया है वो बदनाम होंगे पब्लिकली। दूसरी चीज ये होने वाली है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ये कहने वाला है कि भाईजान कोई शख्स ये नहीं कह सकता है कि मेरा झंडा क़यामत के दिन नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से भी बुलंद होगा। और ये बात पब्लिकली इंजीनियर बयान करने वाला है और इसके डिफेंड में ये फिरका परस्त ये कहने वाले हैं कि नहीं, असल में जिन्होंने ये बात कही थी उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ, जो है ना, लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहाँ दरख्त में से आवाज़ आई, इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये ज़ुबान बायज़ीद की नहीं थी, ज़ुबान उनकी ये कलाम राही हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। देखो भाई, न्यूट्रल पब्लिक होकर सोचो, ये बातें ये लोग इसलिए मान लेंगे क्योंकि ये इन फिरकों के बेनिफिशियरी हैं। कॉमन पब्लिक, जो आम पब्लिक है, वो ये चीज समझेगी नहीं। वो तो यही कहेगी यार अस्तगफिरुल्लाह, हमें तो लगता था इंजीनियर ही बकवास कर रहा है, लेकिन ये तो डिफेंड करने लगे पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि ये मौलवी तो इन्हें सही मान रहे हैं और इनकी पब्लिक खुद ब खुद इनके खिलाफ होना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज वो ये डिफेंड करने वाले हैं कि वो ये कहेंगे नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि इनके बुजुर्गों ने कहा है कि नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, मैं ही इब्राहिम हूँ, मैं ही मूसा हूँ, मैं ही नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मोहम्मद हूँ। इसको भी ये डिफेंड करेंगे। यानी कॉमन पब्लिक बैठ के, आम पब्लिक बैठ के ये सोचेगी कि ओ यार, इतने इतने बड़े दावों को ये झूठा कहने की बजाय ये पगड़ियां पहन के बैठे मौलवी डिफेंड कर रहे हैं। और इस पर वो ये बताएंगे कि ये जो खास हालत होती है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, लेकिन आम आवाम तो ये चीजें समझती ही नहीं है। वो तो यही कहेगी कि ना यार अस्तगफिरुल्लाह, हमें तो लगता था इंजीनियर हम पे बहुतान बांधता है, झूठ बोलता है, लेकिन ये तो वाकई डिफेंड करने बैठ गए। ओए होए 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 भाई, मैं आप लोगों को बताऊं, सीन होने वाला है। और सीन क्या होने वाला है कि यार देखो कितनी नॉर्मल चीज है कि एक शख्स ये कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे बुलंद है, और दूसरी तरफ जो इनके अपने लोग हैं जिन्होंने पता नहीं बातें कही हैं कि नहीं, ये तो यही मान रहे हैं कि कहीं है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर जो डाके इनके बड़ों ने मारे हैं उन्हें डिफेंड करने लगे हैं। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। यार मतलब तुम एक दफा सोचो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से कितना बड़ा काम ले रहा है। मैं इस वीडियो को अब एंड करता हूँ क्योंकि ये बस छोटी सी न्यूज थी जो मैंने सोचा मैं दे दूं आप लोगों को। बड़ी खुशी की खबर है। और भाई मैं तो ये सोच रहा था इस रमजान में यार कोई रौनक नहीं लग रही, जिस तरह पिछली दफा वो सारे मौलवियों में बैठ के फिरका वारियत पर बातें हुई थी और इंजीनियर साहब ने जो लेवल की उनकी कर दी थी ना, यार मैं सोच रहा था कोई वो सीन नहीं हो रहा इस दफा। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी बात हो गया कि इंजीनियर साहब ने संडे का वेट भी नहीं किया। संडे का वेट इस बंदे ने किया, वेबकैम खोल के लैपटॉप से वीडियो बना के उसने कहा जी बिठाओ जी, जिसको बिठाना आओ ऑनलाइन बैठो, देखो मैं तुम्हारे चैनलों पे आके नेशनल टीवी पे तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। एंड पे ये सिर्फ कहूंगा
इंजीनियर साहब टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहे मेरे भाई, उस्ताद मोहतरम चिल रहे, बिल फर्ज अल्लाह ना करे, अव्वल तो कोई है ही नहीं, हार जीत का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। बिल फर्ज इंजीनियर साहब किसी वजह से हार जाते हो, हम कभी भी नहीं मानेंगे कि कोई शख्स अपने नाम का कलमा पढ़ा सकता है, नाउज बिल्ला, कि हम कभी भी नहीं मानेंगे किसी शख्स पे नाउज बिल्ला ये कैफियत तारी जाती है कि उसकी जुबान से अल्लाह बोलना शुरू हो जाता है, अस्तगफिर। और फिर देखो ये नेशनल टीवी पे होने वाला है, ये हमने यहाँ पे थोड़ी देखना है, ये सबने देखना है, ये बरेलियों की अवाम ने नहीं देखना, ये देवबंदी अवाम ने भी देखना है, और वो तो ऑलरेडी इनके खिलाफ है। ये सबसे बड़ी बात कि कारी खलीलुर रहमान अहले हदीस वहां बैठ के इनसे इन्हीं चीजों पर डिबेट कर रहे थे, उनकी अवाम ने भी देखना है, तो वो कहेंगे कि जो बात कारी साहब नहीं कर सके वो इंजीनियर कर रहा है। सारे इंजीनियर की सपोर्ट में आने वाले हैं इंशाल्लाह इस स्पेसिफिक टॉपिक को लेके। यानी यूं समझ लो इन्होंने खुद ब खुद ना अपना इशू बना लिया, क्योंकि मेरे नजदीक मैं फिर यही कहूंगा, कितनी किसी की मत बज गई होगी कि वो ये दलाइल मान लेगा कि हाँ यार किसी पर खास कैफियत तारी थी इसलिए उसने कह दिया नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बुलंद होगा। कौन होगा यार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से भी बढ़कर किसी की शान मान रहा होगा, वो भी इन चीजों की वजह से। आम अवाम कभी भी नहीं मानेगी, कभी भी नहीं मानने वाली। तो उस्ताद मोहतरम आपने जो ये कदम उठाया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ा अच्छा किया, और ये आपने बिल्कुल ठीक किया कि आपने नेशनल टीवी का वेट किया है। आम घरों में डिबेट करने के लिए आपने नेशनल टीवी पर बात की, जाहिर है वहां पर तो पूरी दुनिया आपको सुन लेगी। ये आपने बहुत अच्छा किया है। मैं फिर ये कहता हूँ आप मुनाजरा भी ना करो, कुछ भी ना करो ब्रो, आपने ऑलरेडी डैमेज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप कर चुके हो अपना काम, अब आपको मुनाजरे लड़ने और इन सब चीजों करने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन चलो ठीक है, अगर आप ये समझ लो कि आप ये करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन हम ऑलरेडी ये चीजें मानते हैं। और आज मैं आपको एक ट्रूथ रिवील करता हूँ अपना, हम ही आज से नहीं मानते, हम बचपन से अहले हदीस है, क्लोज टू अहले हदीस है, तो हम तो बचपन से इन चीजों को समझते हैं गलत, क्योंकि हमारे बड़ों ने भी यही बताया हुआ था कि यार ये गलत है, क्योंकि अहले हदीसों में भी ये चीज था कि वो इन चीजों पर इन्हें गलत कहते थे। ये इंजीनियर अकेला नहीं है जो गलत कहता है। तो भाई मेरे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए इंजीनियर साहब, अल्लाह ताला आपको इस ख़त्म नबूवत पर जो आप अल्हम्दुलिल्लाह एक मिशन को लेके चलने और इसको डिफेंड करने निकलने लगे हैं, पहले भी कर रहे हैं, अब आप नेशनल टीवी पर आकर जो करने लगे हैं, अल्लाह ताला आपकी इसमें खुसूसन हिफाजत फरमाए और अल्लाह इन्हें ऐसा हो। हम तो ये चाहते हैं कि ये उस डिबेट में रो पड़े, माफ़ी मांग लें अल्लाह ताला से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह दें कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे कि हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से बुलंद किसी की ज़ात को कर दिया, हमें नहीं पता था, हम बस गलती से काम करते रहे, हमें माफ़ कर दे। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान, माफ़ कर देगा। और अगर ये सब कुछ करने के बाद भी ये लोग हाट दर्मियों में कायम रहते हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उस्ताद मोहतरम, गुड, वेल डन, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। हम सब आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मेरे भाई मैं फिर कहता हूँ हम कभी नहीं मानेंगे, आपकी वजह से नहीं, हमारे बड़ों ने हमारी तरबियत में डाल दिया, क्योंकि अहले हदीस देवबंदी ये समझते हैं कि इन्हें मानने की या इनकी जो कह लो कि खुद से बनाई हुई बातें हैं ना, जिन्हें ये खुद पता नहीं कौन कौन सी कैफियत में बना के तस्लीम करते हैं, इन्हें मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शुरू से हम मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक मानते रहेंगे, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है ही कोई नहीं। बस मैं इतना ही कहूँगा।